दोस्तों नमस्कार। ट्रेड माची चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो सभी के सभी एजुकेशनल पर्पज से होते हैं। किसी भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी जाती, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको यहाँ पर स्टॉक्स बताए जाते हैं। यहाँ पर डेली 2 इंट्राडे स्टॉक्स, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, और अगर कहीं मिलती है तो पोजिशनल कॉल बताई जाती है। नेक्स्ट डे उन सभी का प्रीव्यू आपको यहां पर दिखाया जाता है। ये देखिए मैंने सभी के चार्ट्स लगाए हुए हैं और बताया जाता है, चार्ट के ऊपर दिखाया जाता है कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, एसएल हुआ या टारगेट हुए तो कितने हुए, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट आपको यहां पर बताए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो आपको कल स्टॉक दिए गए थे वो हम आज देख लेते हैं कि उन स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही, उन्होंने क्या कुछ अचीव किया। दोस्तों कल आपको पहला स्टॉक दिया गया था जेटीएल इंफ्रा, ये पोजीशनल कॉल थी और इसके अंदर आपको बाइंग लेवल दिया गया था 282 से अबव और टारगेट दिया था 296 का। ये 1 वीक की कॉल थी दोस्तों, लेकिन इस दोस्तों इसने एक दिन के अंदर ही सारे टारगेट अचीव कर दिए। देखिए ये ओपन हुई 280 रुपए 10 पैसे, ये देखिए ये है इसकी ओपनिंग कैंडल 280 रुपए 10 पैसे, और यहां से जो ये भागी है, देखिए 3 मिनट कैंडल चार्ट मैंने लगाया हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहां से भागती गई भागती गई भागती गई और इसने हाई बना दिया दोस्तों 300 रुपए 5 पैसे। आप इधर देख सकते हैं, राइट साइड में कर्सर चल रहा है, ये इसका आज का हाई है। तो यानी कि हमारा जो टारगेट था 296, उसको भी पार करते हुए इसने 300 का अप बनाया, हाई बनाया, और जो हमारा अपसाइड परसेंटेज है वो निकल के आया 6.4, यानी 5% से भी ऊपर ये स्टॉक आज एक दिन में ही चला गया। तो मजा आ गया दोस्तों, एक दिन में 6.5% तो हमें इसी स्टॉक में मिल गया। आगे चलते हैं दोस्तों, सेकंड स्टॉक मैंने आपको दिया था अनुरास के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 774 से अबव, 3 टारगेट 780, 787, 793। दोस्तों ये ओपन हुआ 773 पे, ये देखिए ये 20 तारीख की ये ओपनिंग कैंडल 773 पे ओपन हुआ और यहां से नीचे गया, बहुत नीचे गया और लो बना दिया इसने 767 का, और यहां से फिर दोबारा ये भागना शुरू हुआ और हमारा बाइंग लेवल भी एक्टिवेट हुआ 774 का, और इसने हाई बनाया 783 रुपए 90 पैसे, यानी एक टारगेट से ऊपर। हमारा पहला टारगेट था 780, ये गया 783 रुपए 90 पैसे। आप इधर देख सकते हैं, राइट साइड में कर्सर चल रहा है, ये इसका आज का हाई है। तो यहां पर हमें मिला 1.3%। तो दोस्तों 6.4% वहां पर था फर्स्ट स्टॉक के अंदर जेटीएल इंफ्रा में, सेकंड अनुरास के अंदर 1.3%, मतलब 7.7% तो हमारा यहीं पर हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टॉक सिंजनी इंटरनेशनल, इसके अंदर मैंने बाइंग लेवल दिया था 590 से अबव, 3 टारगेट 595, 600, 604। दोस्तों ये स्टॉक आज ओपन हुआ 577 रुपए 50 पैसे, ये देखिए ये 20 तारीख की ये ओपनिंग कैंडल है, ठीक है। यहां पर ओपन हुआ 577 रुपए 60 पैसे, यानी कि हमारे बाइंग लेवल से बहुत नीचे गैप डाउन ओपनिंग, लेकिन यहीं से इसने एक दौड़ लगानी शुरू करी और दौड़ते 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 बहुत अच्छा ऊपर तक गया और इसने हाई बनाया 600 रुपए, यानी कि हमारे 2 टारगेट बहुत इजीली इसने अचीव की। हमारा फर्स्ट टारगेट था 595, दूसरा टारगेट था 600, और इसका आज का हाई भी 600 ही है। दोस्तों देखिए एक्यूरेसी, देखिए 600 का टारगेट दिया, 600 तक ही गया है, वहां से वापस आया। तो यहां पर हमें मिला 1.7%, यानी कि दोस्तों 9.4% का हमारा अभी तक 3 स्टॉक दिए, तीनों में इतनी परफॉर्मेंस रही। अब चलते हैं थर्ड स्टॉक बिलो 100, ये दिया था मैंने RKEC प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर बाइंग लेवल था मेरा 49 रुपए 20 पैसे से अबव, 3 टारगेट 49 रुपए 60 पैसे, 50 रुपए 40 पैसे और 51 रुपए। और दोस्तों इस स्टॉक ने तो आज धमाल मचा दिया, मतलब ये कहते हैं कि पीटी उषा से भी तेज दौड़ा है, ऐसा रहा। आज की इसकी ओपनिंग ये देखिए ये है 48 रुपए 65 पैसे, यानी हमारे बाइंग लेवल 49 रुपए 20 पैसे से भी नीचे, और उसके बाद और भी नीचे गया और लो बना दिया इसने 47 रुपए 10 पैसे का। लेकिन यहां से जो इसने दौड़ लगाई है दोस्तों, बहुत जबरदस्त दौड़ लगाई और इसने हाई बना दिया 54 रुपए 85 पैसे, यानी कि 11.4% आया दोस्तों मजा। 9.4% हमें पहले मिल गया था और 11.4% ये मिला, कितना हो गया 20.8%।
दोस्तों इतना तो कभी भी नहीं मिल सकता। 20.8%, वो भी एक दिन के अंदर। मजा आ गया दोस्तों, बहुत जबरदस्त मजा आया आज तो। आज स्टॉक की परफॉर्मेंस देख के मुझे ही खुशी हो रही है कि ऐसे स्टॉक बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी बाकी है। ये तो स्टॉक की परफॉर्मेंस थी, अब बैंक निफ्टी चलते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको 40,800 का सीई दिया था और 40,100 का पीई दिया था। अब हम देख लेते हैं एक बार जरा हमारा क्या कुछ इनिशियलाइज हुआ। देखिए ओपनिंग हुई 40,149, हाई बना 40,208, यानी 40,800 तो बना ही नहीं, क्योंकि 40,208 से ऊपर गया ही नहीं। लो बना 39,848, यानी कि हमारा 40,100 का जो पीई है वो एक्टिवेट हुआ। तो हम 40,800 सीई को हटा देते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा 40,100 है वो कितनी बार एक्टिवेट हुआ, उसको देखते हैं हम। तो दोस्तों ये एक बार ही एक्टिवेट हुआ है। ये देखिए मैंने 40,100 की लाइन खींची हुई है। अब देखिए ये मैंने आज का चार्ट लगा लिया, पूरा 1 मिनट कैंडल चार्ट है। अब इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं रहेगा। हाँ देखिए यहां पर एक बार ये एक्टिवेट हुआ पहली कैंडल में 9:15 वाली में, और ये हमारा एक्टिवेट हुआ 140 पे। उसके बाद दोबारा यहां से ये गया है ऊपर थोड़ा सा, लेकिन एसएल नहीं हिट हुआ। उसके बाद लगातार नीचे रहा, यहां भी हल्का सा ऊपर गया, लेकिन एसएल हिट यहां भी नहीं हुआ, और उसके बाद ये लगातार ऊपर चला गया, तो हमारा यहीं तक है, उसके बाद नीचे आया ही नहीं। तो हमारा एक बार ये एक्टिवेट हुआ और उसके बाद यहीं का इसका हाई है। तो हमारा जो 140 के बाद में हम इसका हाई देख लेते हैं सिर्फ। तो हाई देखिए दोस्तों, आज का 140 के बाद में इसने हाई बनाया 325। तो 140 से 325 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 132% का प्रॉफिट दोस्तों आता है, यानी कि पैसा डबल। अब सब बोलते हैं एक्सपायरी पे पैसा डबल होता है, हमारा भी हो गया। हमारा भी 132% हमें मिला है, डबल से भी ऊपर गया, 132% है। तो दोस्तों आज की ये कॉल परफॉर्मेंस थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आज आपको ऐसे स्टॉक दिए जिनके अंदर आप लोगों को बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। तो अब चलते हैं दोस्तों कल के लिए। कल फ्राइडे, इसके बाद 2 दिन मार्केट बंद रहेगी, तो कल के लिए भी मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लाया हूं, एक बार उनको देख लेते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। आज का क्लोजिंग प्राइस 1038 रुपए। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 1051 से अबव। एसएल 1045, 3 टारगेट 1060, 1072, 1084। दोस्तों दोबारा सुन लीजिए, दीपक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों कावेरी सीड्स कंपनी। मैं देखिए सिंबल नहीं बता रहा हूं इसीलिए, कावेरी सीड कंपनी। आज का क्लोजिंग प्राइस 468 रुपए 55 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 470 से अबव। एसएल 468, 3 टारगेट 474, 480, 484। और दोस्तों तीसरा स्टॉक यानी बिलो 100, 100 रुपए से नीचे, पैसालो डिजिटल लिमिटेड। पैसालो डिजिटल लिमिटेड, आज का क्लोजिंग प्राइस 90 रुपए 10 पैसे। हमारा बाइंग लेवल 91 रुपए 35 पैसे से अबव। एसएल 91 रुपए, 3 टारगेट 92 रुपए 70 पैसे, 93 रुपए 85 पैसे, 94 रुपए 70 पैसे। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक थे आप लोगों के लिए कल के लिए। फिर दोबारा से सभी का नाम सुन लीजिए। दीपक फर्टिलाइजर पहला स्टॉक, दूसरा स्टॉक कावेरी सीड और तीसरा स्टॉक पैसालो डिजिटल लिमिटेड। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक आप लोगों के लिए कल के लिए थे। अब हम चलते हैं निफ्टी। देखिए दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग, जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग। देखिए यहां पर क्लोजिंग हुई थी कल ये इस पे 17,514 और ओपनिंग हुई है 17,423, यानी कि लगभग 100 पॉइंट डाउन। काफी देर तक एक ही फेज में कंसोलिडेट करती रही निफ्टी। 15 मिनट के कैंडल चार्ट है, 3 कैंडल एक जैसी हैं, लेकिन उसके बाद धीरे 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 ऊपर भागी है और लास्ट में क्लोजिंग भी लगभग अप साइड के आसपास ही हुई है। आज की क्लोजिंग 17,563। अब हम चलते हैं अपना कल का क्या सीन रहेगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को शुरू से बताते आया हूं कि 17,600 इसके लिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है। कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था, दोनों दिन ये यहीं पर आकर रुक रही है। आज सिर्फ 51 पॉइंट की बढ़त है, 17,563। अब 17,600 इसके लिए मेन रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जो मैं इतने दिनों से आपको बता रहा हूं वही आज फिर दोबारा से है कि 17,600 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और 17,800 नीचे की तरफ 17,400 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिए बैठा है। और जब तक 17,400 बरकरार है हमें कोई दिक्कत नहीं है। 17,400 टूटने के बाद 17,200 की तरफ नजर आते हैं, लेकिन 17,400 काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिए बैठा है। तो दोस्तों ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 17,600, नीचे की तरफ 17,400 सपोर्ट। जो ये हो गया निफ्टी की प्रेडिक्शन।
अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले लेवल बताया था, ऊपर की तरफ मैंने 40,800 जानबूझ के दिया था, क्योंकि 40,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये जो अभी भी आपको लाइन नजर आ रही है ना 40,775 की, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब ये टूट जाएगा तो बैंक निफ्टी काफी ऊपर तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, 41,000 क्रॉस कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारा 40,800 नहीं टूटा, इसलिए नीचे रह गया। अब ये देखिए 40,099 पे क्लोजिंग है, 40,099 पे क्लोजिंग है, तो हम ध्यान रखेंगे ऊपर की तरफ 40,300 का। जैसे ही 40,300 से ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, तो आपको 40,300 का सीई बाई करना है। और अगर यहां से 40,099 से नीचे की तरफ जाता है और 39,700 को ब्रेक करता है, तोड़ता है, इससे नीचे जाता है, तो 39,700 का पीई बाई करना है। फिर दोबारा से सुन लीजिए, ऊपर की तरफ 40,300 क्रॉस करता है तो 40,300 का सीई, नीचे की तरफ 39,700 को ब्रेक करता है, तोड़ता है, उससे नीचे जाता है, तो 39,700 का पीई आपको बाई करना है। दोनों में एसएल 10% रखना है, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करके एसएल ट्रेल करते जाइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। तो दोस्तों, ये आज के लेवल्स थे जो कल के लिए है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों लास्ट में चलते चलते वही चीज जो हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज फिर दोबारा से कर लेता हूं। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहें तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताओ भाई कि भाई इस चैनल के ऊपर किस तरह के स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरह के लेवल्स दिए जाते हैं और किस तरह का प्रॉफिट यहाँ पर होता है। तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।